रिवीजन करने वाले। आप सबको पता है ना, आपका हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो आज हम हिंदी व्याकरण की बुक में पाठ 1, 2 और 3, आज हम 3 चैप्टर का हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो आज हम पाठ 1 वर्ण विचार जिसका रिवीजन करेंगे। बच्चों आज मैं आप लोग को सिर्फ समराइज मतलब शॉर्ट संक्षेप में आप लोग को ये बुक का एक्सप्लेन करूंगी और ये रिवीजन है, ठीक है। जैसा कि देखते हैं हमने वर्ण विचार में क्या पढ़े हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब देखते हैं सेकंड में वर्णों के भेद। वर्णों के भेद कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन से हैं, स्वर और व्यंजन। अब थर्ड देखते हैं स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, ठीक है। अब फोर्थ में देखते हैं अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक क्या है ये देखते हैं हम। देखिए अनुस्वार ये जिस पर बिंदी लगी होती है, बंदर, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, अनुस्वार। अनुनासिक क्या होता है, जिसमें चंद्रमा के समान ये बिंदी लगी होती है, वैसे शब्द क्या कहलाते हैं, अनुनासिक कहलाते हैं, जो कि आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं, जान गए हैं, ठीक है। अनुस्वार ये होता है और अनुनासिक ये है, ठीक है। अब अम और आहा, अम और आहा क्या है, अयोगवाह शब्द है, क्या है, अयोगवाह। अब आगे देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, छ, त्र, य, श्र, ये 4 वर्ण जो हैं वो क्या है, संयुक्त व्यंजन है। अभी आपको वर्ण विचार में ये सारी चीजें पता चल गई कि वर्ण विचार में हमने क्या क्या पढ़े हैं, ठीक है। अब इसके आगे में वर्ण विचार का बुक वर्क जो है वो भी मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, व्याकरण की किताब का पाठ 1 वर्ण विचार, इसका भी हमने एक्सप्लेन वीडियो देखे हैं। अभी हम क्या करेंगे, पाठ 1 वर्ण विचार का क्या करना है, हमें बुक वर्क करेंगे, ठीक है। अभी बुक वर्क में हम पेज नंबर 9 ओपन करेंगे। सबसे पहला है स्वर वर्ण लिखिए। स्वर वर्ण क्या होते हैं आपको पता है ना, ये आपने होमवर्क करके मुझको सेंड किए थे, अ से लेके अ तक का ये क्या होता है, स्वर वर्ण। अब हम आगे देखते हैं, देखिए सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जैसे कि पहला है छ, त्र, ज्ञ, अ, श्र, कौन से व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन। स्वर वर्णों के बोलते समय मुख में कोई रुकावट नहीं होती है। अब आगे है व्यंजन वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते, ये आपको सही का निशान लगाना है इन बॉक्स में, ठीक है। अब आगे है ड, अड़, अड़ा व्यंजन किस व्यंजन से बना है, तो किससे बना है, ड से बना है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, देखिए क है वर्ण छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसके टुकड़े नहीं होते हैं, सही है। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। अम को अनुस्वार भी कहते हैं, ये सही है। ये सारा बुक वर्क मैं आपको करा चुकी हूँ, ये फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। वर्ण के 3 भेद होते हैं, गलत है। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं, ये क्या है, सही है। ये बुक वर्क है, आपको मैं पहले करा चुकी हूँ, ये आपके नॉलेज में लाने के लिए ये रिवीजन फिर से है, ठीक है बेटा। अभी पेज नंबर 10 में देखते हैं रिक्त स्थान भरिए। ये रिक्त स्थान भी मैं आपको करा चुकी हूँ, ओके। अब आगे है उदाहरण के अनुसार वर्णों को जोड़कर शब्द लिखिए। ये सारे शब्द आप जोड़कर आपकी अपनी बुक में लिख चुके हैं, ठीक है बेटा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे चित्रों को देखकर वर्णों के साथ आवश्यक मात्राएं लगाइए। देखिए यहाँ पर जैसे कि तोता में, घोड़ा में, हाथी में, कबूतर है, ऊन है, चाबी है और बेर है, इनमें क्या करना है, आपको मात्राएं लगाकर लिखना है, ठीक है बेटा। अभी हम रिवीजन में क्या करने वाले हैं, हिंदी व्याकरण की बुक का पाठ 2। पाठ 2 क्या है, भाषा। भाषा में हमने क्या क्या पढ़े हैं उसको मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, ठीक है। भाषा में क्या है, परिभाषा। भाषा की परिभाषा क्या है, आप लोग को पता ही होगी कि भाषा की परिभाषा क्या होती है, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। मन के भाव बोलकर या लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाने का साधन क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। अब भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, वो कौन कौन से हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है,
जो मुंह के द्वारा बोलकर बोलना या बताना, वो क्या हुए मौखिक भाषा। लिखित भाषा क्या है, जैसा कि मैंने ये ब्लैक बोर्ड में आपको लिख के बताया है, या लिखने के जो लिखित रूप में हम लिखते हैं वो क्या होती है लिखित भाषा। अब नेक्स्ट क्या है, हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। ओके, सबको पता चल गया। अभी मैं बुक वर्क भी शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये पाठ 2 हिंदी की व्याकरण में क्या है, पाठ 2 भाषा, इसका हम अभी क्या करेंगे, बुक वर्क करेंगे। ओके, पेज नंबर 14 में देखेंगे, दिए गए चित्रों को पहचानकर भाषा के रूपों को लिखना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कौन सी भाषा मौखिक है और कौन सी लिखित है, जो कि मैं आपको पहले बुक वर्क करा चुकी हूँ और सबकी बुक कंप्लीट है। ठीक है, आगे है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए, ये भी आपका बुक वर्क कंप्लीट है। पेज नंबर 15 ओपन करेंगे, सही वाक्य के आगे शुद्ध और सही और गलत के आगे अशुद्ध मतलब गलत का निशान लगाना है। यहाँ पे देखिए, भाषा द्वारा हम अपनी बात दूसरों को बताते हैं, ये क्या है, सही है। भाषा के 3 रूप होते हैं क्या, नहीं, ये गलत है। बोली एक सीमित क्षेत्र तक सीमित होती है, ये सही है। मूक व्यक्ति बोलकर बातें करता है, सही है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ठीक है, ये सब बुक वर्क मैं आपको पहले करा चुकी हूँ, ये आपका रिवीजन है बेटा। अब आगे देखते हैं 4 नंबर पे, रिक्त स्थान भरिए। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हमारे देश में कुल 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखिए, आपको कुछ पिक्चर दिए हैं और कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं जिसको आप फिल कर चुके हैं। ओके बच्चों, अभी हम रिवीजन में पाठ 3 व्याकरण, हिंदी व्याकरण की किताब में पाठ 3 क्या है हमारा, शब्द और वाक्य। ठीक है, अब देखते हैं शब्द की परिभाषा। 2 या 2 से अधिक अक्षरों, 2 या 2 से अधिक अक्षरों के मेल से क्या बनता है, शब्द बनता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे उदाहरण है क धन म धन ल, ये क्या है, अक्षरों के मेल से क्या बना, एक हमारा नया शब्द बना। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं वाक्य की परिभाषा। वाक्य कैसे बनता है, 2 या 2 से अधिक शब्दों, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। क्या बनता है, वाक्य बनता है। ठीक है, अब देखते हैं वाक्य कैसे बनता है। क्या तुम पानी पियोगे, ये पूरा एक क्या बना, ये हमारा शब्दों के मेल से पूरा एक हमारा ये वाक्य बना। ओके, अंडरस्टूड, सबको समझ में आ गया शब्द और वाक्य क्या है। देखिए, अभी हम आगे पाठ 3 हमारा क्या है, शब्द और वाक्य। इसका अभी हम क्या करेंगे, बुक वर्क करेंगे। ओके, अभी हम पेज नंबर 18 ओपन करेंगे। इसमें देखते हैं पेज नंबर 18 में फर्स्ट है सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। देखिए, ये मैं आपको शब्द और वाक्य के जो बुक वर्क है इसको मैं पहले भी करा चुकी हूँ। देखिए, सबने सही निशान लगाए हैं। आगे है देखिए, निम्न गलत शब्दों को सही करके लिखना है। जैसे कि पुल है, पुल लिखा है तो इसमें सही शब्द करके पुल लिखे हैं। नदी गलत है तो इसमें सही करके हमने नदी लिखे हैं। ठीक है, ये वाला आप सबका जो वाक्य बनाने का था, हाथी, चिड़िया और पानी, ये सब आपने, यही आपका होमवर्क था जो कि आप लिख के मुझको सेंड कर चुके हैं। ठीक है बेटा, अब आगे यहाँ पे देखते हैं शब्दों को सही क्रम और उचित जगह लिखना है। देखिए, शब्दों को सही क्रम में लगाकर उचित वाक्य बनाना। जैसे कि जाते बच्चे हैं स्कूल, ये गलत है, इसको हमने सही करके क्या लिखे हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। ठीक है, अभी आगे पेज नंबर 19 में देखेंगे 5 वाला है वर्णों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाइए। अभी यहाँ पर भी कुछ शब्द जो दिए हुए हैं बेटा वो क्या है, गलत है। जैसे छमली, छमली को सही करके हमको क्या लिखना है, मछली। अब यहाँ पे तखब लिखा है तो इसको हमको सही करके क्या लिखना है, बतख। ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे शब्द हैं जो गलत लिखे हुए हैं। इन्हीं शब्दों को हमको सही करके लिखना है, जो कि मैं आपको बुक वर्क में फिल करा चुकी हूँ। अब आगे देखते हैं चित्र देखकर वाक्य बनाइए। अब यहाँ पे देखिए, ये लड़कियाँ क्या कर रही हैं, किताब पढ़ रही हैं ना, तो हमको इन चित्रों को देखकर इनके बारे में लिखना है।
लड़कियां किताब पढ़ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक लड़की है, वो क्या कर रही है, चित्र बना रही। तो हम क्या लिखेंगे, लड़की चित्र बना रही है। ऐसे ही सारे पिक्चर को देख के आपको उनके बारे में लिखना है, जो कि आप कर चुके हैं। ओके।